प्राण ऊर्जा इस शरीर के अंदर घूमती है। इसको हम आँखों से, अपनी जो ये आइज़ हैं, इससे देख नहीं सकते इस कोश को। इसके लिए हमारे को और स्पेशल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जो योग के माध्यम से। योग का मतलब ऐसे टाइप की मेडिटेशन के माध्यम से करना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा हो, हमारी चेतना के अंदर, कि वो ये शरीरों को देख सकें। वेदांत के अंदर 5 कोशों की बात करी गई है कि मनुष्य के पास में 5 कोश हैं। कोश मतलब शीट्स, वही शरीर ही है एक तरीके से। नाम क्या दिया है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और फिर इन सब के अंदर जो है वो एक चेतना है, जिसको हम आत्मा का नाम देते हैं। थियोसॉफी के हिसाब से हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है, जो सॉलिड लिक्विड गैस से बनी है, इसके अलावा एक और फिज़िकल बॉडी है जो कि इस फिज़िकल मटेरियल से तो बनी है, पर सूक्ष्म मटेरियल से बनी है, और उसको हम थियोसॉफी में कहते हैं ईथरिक बॉडी। उसको वेदांत ने कहा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर प्राण सर्कुलेट करता है। प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती। प्राण और ऑक्सीजन सेम नहीं है। तो ये बहुत गहरा अध्ययन करने का एक सब्जेक्ट है, और मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में और पता कर सकें। ये जो प्राणमय कोश है, ये एक शरीर, ऐसा शरीर है जिसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर चक्र जो बताए जाते हैं। अगर आप चक्रों के बारे में सुना है आपने, कि ऊपर हमारा सहस्रार चक्र है, जिसको ब्रह्मरंध्र चक्र कहा है, जो आपने कई पिक्चरों में, फोटो में, नहीं तो आप गूगल करिए और लिखिएगा 7 चक्रास। तो सबसे ऊपर जो चक्र है, जो सिर के ऊपर बताया जाता है, इसको ब्रह्मरंध्र चक्र या फिर सहस्रार चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 1000 पेटल्स हैं। इस फूल के 1000 पेटल्स हैं। वैसे ही आगे चक्र बताए हैं यहाँ पे। फिर विशुद्धि चक्र गले पे बताया है। अनाहत चक्र दिल के एरिया में बताया है, चेस्ट के बीच में। मणिपुर चक्र जो बताया है वो नेवल चक्र बोला गया है, जहाँ हमारी नाभि है। और फिर मूलाधार चक्र पीछे बताया गया है, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन पे है। इस तरीके से हमारे को बहुत सारे चक्रों के बारे में बताया गया। ये मेन चक्र हैं, और इन चक्रों के साथ में कुछ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। उन नाड़ियाँ या नसें या पाथवेज कह लीजिए, जिसके बारे में कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ हैं। उनके माध्यम से एक ऊर्जा, जिसको प्राण कहा है, वो सर्कुलेट करती है, वो घूमती है शरीर के अंदर। ये जो प्राण है, इसको चाइनीज़ ने ची बोला है। और एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करने वाले व्यक्ति जो वो इस्तेमाल करते हैं हीलिंग के अंदर, वो लोग इसकी मैनिपुलेशन करते हैं। और जो बाकी हीलिंग सिस्टम्स हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग सिस्टम है, और भी अलग हीलिंग सिस्टम्स हैं, वो इस शरीर के ऊपर काम करते हैं, इस प्राण ऊर्जा पे काम करते हैं। तो ये प्राण ऊर्जा इस शरीर के अंदर घूमती है। इसको हम आँखों से, अपनी जो ये आइज़ हैं, इससे देख नहीं सकते इस कोश को। इसके लिए हमारे को और स्पेशल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जो योग के माध्यम से। योग का मतलब ऐसे टाइप की मेडिटेशन के माध्यम से करना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा हो, हमारी चेतना के अंदर, कि वो ये शरीरों को देख सकें। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है हम आगे आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। मगर अभी तो हम ये देखें कि एक स्थूल शरीर है, ठोस शरीर है, अन्नमय कोश है, जिसको हमने डेंस फिजिकल बॉडी बोला है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर। फिर एक प्राणमय कोश है, जिसको हमने ईथरिक डबल बोला है थियोसॉफी में। ये दोनों मिलकर हमारे फिजिकल बॉडी को बनाते हैं, क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो फिजिकल पदार्थों से बना है।